मनोरमा जी को कंफर्म हो गई हैं कि जनता ने उनको नकार दिया है। आने वाले 4 तारीख में निश्चित रूप से वहां की जनता जो है रिंकू जी को भारी मतों से जिताने वाली है, क्योंकि रिंकू जी उनकी पहली प्राथमिकता है और पसंद है, क्योंकि रिंकू जी जन जन लोगों में बसे हुए हैं। मनोरमा जी की कई शिकायतें हैं जो वहाँ के लोगों ने की है एकदम पर्सनल तौर पे, और यही कारण है कि आज रिंकू जी के समर्थन में लोग वहाँ पे खड़े हैं। मनोरमा जी किसी भी कीमत से इस बार जीत नहीं पाएंगी वहाँ से, ये तो उनको भी पता है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। देखिए, गया अगर बिहार विधान परिषद चुनाव की बात करें तो गया जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, और मनोरमा देवी लगातार बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही हैं और कहते दिखाई दे रही हैं कि राजद के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट जो मुखिया हैं, पंचायती समिति के सदस्य हैं, उनका लिया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं। सारिका पासवान जी, ये बताइए कि आप लोग गुंडागर्दी पर क्यों उतर गई भाई? देखिए, 16 साल से जिनकी सरकार है वो आरोप लगा रहे हैं हम पे गुंडागर्दी की। जो लोग लाठीचार्ज करा रहे हैं हम पे वो आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी की। देखिए, मनोरमा जी को थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए। अभी उनको पिछली बार जनता ने मौका दिया था, वो चुनकर भी आई, जीती भी गई, लेकिन उन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा। अब क्या है कि अब उनको पता चल गया है कि इस बार उनका दाल गलने वाला नहीं है, तो अब लोग जग गए हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 की पार्टी बने अपना प्यार और अपार समर्थन दिया। बावजूद इसके इन्होंने तो चोरी और डकैती करके सरकार बना ली। अब चूंकि एमएलसी चुनाव सर पे है, 4 तारीख को इसकी चुनाव होने वाली है, अब मनोरमा जी को कंफर्म हो गई हैं कि जनता ने उनको नकार दिया है, तो वो डर जो है ना, वो डर मनोरमा जी के शब्दों से बाहर निकल रहा है। वो हार अभी से ही उनकी दिखाई दे रही है कि जनता जो है इस बार मनोरमा देवी को किसी भी कीमत पे चुनकर नहीं लाने वाली। रिंकू जी की वहाँ से जीत हो रही है। रिंकू जी जो है वो जन जन के दिल में हैं, रहने वाले लोग हैं, हर के दुख और सुख में शरीक होने वाले लोग हैं। जनता ने उनको अपना प्यार और समर्थन दिया है, और ये बात मनोरमा जी को पता चली, और यही कारण है कि उल्टी बोल जो है उनके मुंह से निकल रही है। तो मनोरमा जी हार स्वीकार कर ली, अच्छी बात है ये हमारे लिए भी। आने वाले 4 तारीख में निश्चित रूप से वहाँ की जनता जो है रिंकू जी को भारी मतों से जिताने वाली है, क्योंकि रिंकू जी उनकी पहली प्राथमिकता है और पसंद है, क्योंकि रिंकू जी जन जन लोगों में बसे हुए हैं। वहाँ जन जन में फंसे हुए, तो फिर सर्टिफिकेट का तो कोई रोल नहीं है। फिर सर्टिफिकेट क्यों ले रही हैं? भाई, इन्होंने तो घोषणा किया था कि सर्टिफिकेट जमा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने सुना होगा ना वो घोषणा। फिर ये सर्टिफिकेट का क्यों रोना रो रही हैं? भाई, सर्टिफिकेट जमा करने का कोई अब औचित्य ही नहीं है। लोग जो है स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से वो वोट करेंगे, और वहाँ के लोगों ने चुन लिया है अभी से रिंकू जी को, क्योंकि रिंकू जी कद्दावार नेता हैं वहाँ के, और उनको पता है कि रिंकू जी पे भरोसा करेंगे तभी उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो मनोरमा जी को मौका मिला था, इन्होंने चोरी की, लूटमारी मचाई, इन्होंने घपले किए वहाँ पे, तो जनता ने उनको नकार दिया, और ये डर है कि आज रिंकू जी इस तरीके से बोल रही हैं। लग रहा है आपको कि मनोरमा देवी से वहाँ के मुखिया, पंचायती समिति के सदस्य या फिर वार्ड सदस्य नाराज हैं, खफा है? आप बिल्कुल मनोरमा जी की कई शिकायतें हैं जो वहाँ के लोगों ने की है एकदम पर्सनल तौर पे, और यही कारण है कि आज रिंकू जी के समर्थन में लोग वहाँ पे खड़े हैं। मनोरमा जी किसी भी कीमत से इस बार जीत नहीं पाएंगी वहाँ से, ये तो उनको भी पता है। रिंकू यादव, नगेंद्र कुमार को आप लोगों ने चुनावी मैदान में आगे किया, क्या सोच के आगे किया है? ये भी कहा जा रहा है कि रिंकू जी बाहरी हैं। देखिए, बाहरी भीतरी क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है। सारे इसी देश के रहने वाले लोगों को भी आप बाहरी और भीतरी में बांट रहे हैं। रिंकू जी कोई अंतरिक्ष से तो उतरे हुए नहीं है यहाँ पे। मनोरमा जी तो ऐसा नहीं है कि उसी वार्ड में पैदा ली हुई हैं, ऐसा नहीं ना बात है वसीम जी। तो ये इस तरह के भेद जो है ये हारने वाले लोग आपको दिखाते हैं। आप वहीं के थी और आपने अपने लोगों को ठगा, आपने छल किया, कई षड्यंत्र किए आपने, कई घोटाले किए आपने, तो आपको तो जनता ने वहाँ से नकार दिया। अब रिंकू जी के साथ वहाँ की जनता खड़ी है, इसका प्रमाण आपको 4 तारीख को मिलेगा। अपार बहुमत से उनकी जीत होगी, और मनोरमा जी ने तो वैसे ही हार स्वीकार कर लिया। अब भाई, काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपको नकारेगी, आपको नकार दिया है वहाँ की जनता ने। तो आपने सुना, सारिका पासवान को जमकर निशाना साध रही हैं और कहते नजर आ रही हैं कि इस बार नगेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मनोरमा देवी ने बहुत घोटाले किए हैं और तमाम जनप्रतिनिधि उनसे काफ़ी खफा और नाराज हैं, और यही कारण है कि कुछ सोच समझ नहीं पा रही हैं, अटपटा बयान दे रही हैं मनोरमा देवी। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़, गया।